इन चीजों की डिमांड आज भी है कि कम हो गई है? नहीं, पहले जैसे चल रहा है। कितने लोग लगते होंगे इसे बनाने में? हमारा तो 10-12 आदमी का ही है, कारीगर है। पीढ़ियां अब तक लग चुकी है इसमें? इसमें कम से कम 15 से 20 ऐसे ये है कि असम से भी है जो लोग आजीविका कमाने के लिए दूसरे स्टेट्स में आते हैं। वहाँ की अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो कैसे है फिलहाल वहाँ पे? तो इस काम में कुछ फायदा लगता है आपको? फायदा तो है, ये बहुत फायदा है हमारा। और बात अगर करें इस कला की तो वहाँ के मुकाबले यहाँ की बात करें चंडीगढ़ की, कितना डिफरेंस होगा वहाँ से यहाँ में? तो कलाग्राम कल्चरल फेस्ट में यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर एक स्टॉल लगी हुई है जहाँ पर कि बांस से बने हुए सामान है। देखिए आज के समय में लोग जहाँ प्लास्टिक से बने हुए, चाइनीज़ के बने हुए सामान खरीदने में लगे हुए हैं, तो वहीं ऐसे में एक यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। असम से आए हैं भैया, नाम क्या आपका? बाहर अली। ये जो बांस का सामान आपने बनाया है, एक बार इसके बारे में बता दीजिए कि दुकान पर क्या क्या सामान है आपके? ये मैम एक्चुअली हम खुद बनाने वाला है। अच्छा, खुद हाँ बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हो, खुद पे बनाता हूँ, खुद पे बेचता हूँ जी। और ये इस कैन का, डलिये के बारे में बात कर लेते हैं। ये डलिया ये 950 का है। अच्छा, ये कितना समय लगता है इसको बनाने में? और ये बांस पूरा कैसे एक दिन लग जाता है ये बनाने से। हाँ, एक दिन बन जाता है। हाँ, बांस इसके का बाद हरा बांस होता है? नहीं है, ये में कैन का बना हुआ कैन का है। बना हुआ हाँ, है। बांस का चीज अलग होता है। ये अच्छा। बांस का प्लांटर है, ये है। ये क्या चीज है? ये पौधों लगाने के लिए है अच्छा, ये पौधा लगाने जी। के लिए इसमें मिट्टी डाल के फिर पौधे लगा सकते हैं कोई ये से भी। बूढ़ा बांस होगा ना, ये सूख गया बांस पूरा ये? हाँ जी, हाँ। ये बांस का ये बना हुआ है। ये सारा जूट का आइटम वो भी है। देखिए वहाँ पे इन्होंने फूल भी लगा रखे हैं, देखिए वो दिखा भी रहे हैं बांस में जिस तरीके से फूल। और इसमें पानी डालेंगे तो पानी इसमें रिसेगा कहाँ से इसमें? ये मैम एक्चुअल पानी तो गन्ने के लिए है। मतलब देखिए असम में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। जहाँ प्लास्टिक के बोतल में फूल लगाते हैं, यहाँ इन्होंने बांस में लगा रखा है। ये गमले के लिए है ये भी। सब कुछ लगा। हाँ, ये गमला के लिए सारा है, समझ गए। और ये ऊपर आपने ये सब क्या लगा रखा है? ये लाइट के लिए मैम, ये लाइट लगा हुआ देख लीजिए, लैम्प। तो ये जो लकड़ी आप लेके आते हो जंगल से चुन के, कितना समय लगता होगा इन सबको सिलेक्ट करने में? ये बहुत टाइम लगता है। ये जंगल में काटने से सांप भी निकलता है, सांप काट भी लेता है कभी कभार, डर भी लगता है। ये सटाई भी है, देख लीजिए। हाँ, ये चटाई भी दिखा रहे हैं इसके बारे में। हाँ, ये सारा हैंडमेड है। सारा हैंडमेड है। ये कितने लोग लगते होंगे इसे बनाने में? हमारा तो 10-12 आदमी का ही है, कारीगर है। हाँ, ग्रुप है हमारा, पारिवारिक ही इसमें? परिवार का ही है सब। कितनी पीढ़ियां अब तक लग चुकी है इसमें? इसमें कम से कम 15 से 20 ऐसे ये है। हम तो 16-17 साल से काम कर रहे हो ये। 16-17 साल से। तो इस काम में कुछ फायदा लगता है आपको? फायदा तो है, ये बहुत फायदा है हमारा। असम से यहाँ तक लेके आते हैं तो टैक्स वैक्स भी तो लग जाता होगा रास्ते में कि नहीं? टैक्स नहीं लिया, हाँ। तो बिना टैक्स से लिया है। हमें ट्रांसपोर्ट से लिया है ना। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन असम से यहाँ तक आना कितना टाइम लगता होगा आने में? वो 4 दिन लग जाता है 4 मतलब। दिन? हाँ, इसे ट्रेन से 4 दिन लगते हैं और ट्रांसपोर्ट से अगर ट्रक में आएगा तो 7 दिन लग जाता है। 7 दिन लग जाते हैं। तो बच्चों का भरण पोषण हो जाता होगा इस काम में? हाँ, हो जाता है। जो ऊपर वाला जो जितना देता है उतना ही शुक्र अदा ही करता है वो हम लोग। और बात अगर करें इस कला की तो वहाँ के मुकाबले यहाँ की बात करें चंडीगढ़ की, कितना डिफरेंस होगा वहाँ से यहाँ में? यहाँ चंडीगढ़ में तो डिफरेंस थोड़ा अलग ये हो, हमारा वहाँ जितना ये होता है ना, इधर थोड़ा कम हो जाता है। मौसम की बात कर लेते हैं, वेदर कंडीशन की। अभी वहाँ पे कैसा? यार मौसम तो बहुत ठंडा ही है, उधर भी ठंडा ही है। लेकिन ज़्यादातर इधर ही है, चंडीगढ़ में ही है। हमारा असम में काम है, नॉर्मल ही है, चल रहा है। अच्छा, हमने देखा है कि असम से भी है जो लोग आजीविका कमाने के लिए दूसरे स्टेट्स में आते हैं। वहाँ की अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो कैसे है फिलहाल वहाँ पे? वह हमारा जो ये होता है ना, ये एप्लीकेशन करना पड़ता है। जो मेला वेला लगाने के लिए वो हमारा फॉर्म भरना पड़ता है। उसका बाद ही हम लोगों को गवर्नमेंट बुलाता है, इस तरह है। और रोजगार के लिहाज से बात करें तो वहाँ पे अभी कैसी परिस्थितियाँ वहाँ पे? वह तो अभी सही चल रहा है, ठीक चल रहा है। जैसे यूपी बिहार में हमने देखा है बड़े लेवल पे माइग्रेशंस होती है, क्या असम में भी ऐसा ही कुछ है? नहीं, असम में बीच में हुआ था, अभी ठीक है, अभी ठीक चल रहा है। बाकी अगर परिवार की बात करें तो आपका आगे आने वाला परिवार भी इसी में कला में लगा है कि लाइन चेंज कर दी है? इसी में लगा हुआ है सब। इसमें हमारा बचपन से यही कर रहा हो ना, लेकिन यही कर रहा है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई डॉक्टर का लाइन पे पढ़ाई कर रहा है, कोई दूसरा लाइन पे काम ही कर रहा है,
सबका अलग अलग हिसाब से काम करेगा। अभी तो हम बचपन से यही कर रहा हूँ, करके जा रहा हूँ। अभी हमारा जो बच्चा जो होगा तो वो अलग लाइन पे जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। देश में आपने देखा होगा लैंग्वेज को लेकर लड़ाई चल रही है, क्या आपने यहाँ पर भी कहीं पे देखा कि आपको पंजाबी बोलनी पड़ेगी या आपको हिंदी ही बोलना पड़ेगा, या कहीं किसी ने डांटा आपको किसी चीज़ के लिए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हमारा तो जैसे हमारा आसाम का भाषा है, आसामीज है, हम आसामीज बोलता हूँ। जैसे हम इधर आया चंडीगढ़ में तो हिंदी भी बोलता हूँ। कभी कोई इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश नहीं आता है हम लोगों का, हिंदी भी बोल देता हूँ। तो कोई ना कोई साथ में रहता है, वो एडजस्ट कर लेता है। मतलब वहाँ पे इस तरह की कोई दिक्कत, असम में कोई दिक्कत है इस तरह की कोई जाए कि आपको असमिया बोलना पड़ेगा ऐसा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे भी हिंदी चलता है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो असम को लेके बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी दी है। और अगर सामान इनका हम दिखाएं तो बहुत खूबसूरती से स्टॉल पे लगा रखा है। एक हम देख रहे हैं यहाँ पे अपने घंटी लगा रखी है, इस घंटी के बारे में बता दीजिए एक बार। ये घंटी तो इसके बताइए। हाँ, मेटल की हुई है? हाँ, ये पीतल का ही है। अच्छा, पीतल का घंटी। ये किस काम आती है? घर में लगाने के लिए? में दरवाजा का सामने लगाने के लिए, शू के लिए। कहीं मंदिर भी लगा सकते हैं। पर्दा भी बांध सकते हैं आप इससे, डेकोरेटिव है, कहीं पे भी लगा सकते हैं, बेडरूम में कहीं पे भी लगा सकते हैं आप। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पर हमने आसाम के कल्चर की कहीं ना कहीं झलक है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये भी स्टैंड बना रखा है। हाँ। तीन स्टैंड है इसमें गमला के लिए। मतलब एक बात है कि लकड़ी से सामान बनाने में आसाम के लोग काफी माहिर हैं, क्रिएटिव है काफी जी। एक से बढ़कर एक सामान है वहाँ पे। और वो डलिया भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग डिजाइन की कई सारी डलियाँ, छोटी बड़ी डलियाँ सारी। भी है और जहारा जूट का भी ये है। जूट, ये किस, ये भी जूट से? ये जूट का ही है, हैंडमेड है। हाँ। सारा हाथ का बुनाई होता है। हाँ। ये भी सारा है, ये है टुकड़ी है, ये ढक्कन भी वाला। लगा रखा हाँ, है ढक्कन भी है। कोई ढक्कन वाला भी साथ में मांगता है ना, उस हिसाब से। ये रोटी के लिए है। मतलब गवर्नमेंट जैसे आज के टाइम में कह रही है कि स्वदेशी अपनाओ, कहीं ना कहीं दिख रहा है ना इसका। ये रोटी, देखो ये रोटी रखने के लिए आज के समय में हम बोरोसिल के डिब्बे ढूंढते हैं। और ये देखिए रोटी, इसमें कपड़ा वगैरह रखना पड़ता है कि सीधी रोटी ऐसे रख दो? कपड़ा रखना पड़ेगा। हाँ। हाँ, कोई सूटर कपड़ा रख के फिर आप रोटी रख सकते। गर्म भी रहेगा इसमें। अच्छा जी। और साथ में ये भी है ना कि इसमें भाप भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो छेद ऐसे बना रखे हैं ना, के लिए ये सब हाँ, चलता रहता है। धोना पड़ता होगा? हाँ, साफ पानी से धुलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसे उछाल के है। पानी इसको से? धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अच्छा। हाँ, चलिए, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन हम देख रहे हैं। पानी में होता है ये। पानी में? हाँ, मतलब अगर पानी में अगर रखे तो ज्यादा खराब भी नहीं होगा। कोई खराब नहीं होता है। देखिए, यही तो है हमारे देश की जो स्वदेशी बनी चीज़ें हैं। तभी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि एक तो आप बीमारियों से दूर रहोगे, प्लस आपको ऐसी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें। ये देखिए, तो आज के समय में इन चीज़ों की डिमांड आज भी है कि कम हो गई है? नहीं, अब पहले जैसे चल रहा है। डिमांड तो जो उतने हमारा शुरू से जो रेट लगा हुआ उतना ही चल रहा है। अभी तो बढ़ा ही नहीं है। बढ़ाएंगे अगले साल, नए साल में बढ़ाएंगे। ये अच्छी बात है कि जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, तो असर दिखता है जहाँ जहाँ बेचने आते हैं लोग, आते हैं स्वदेशी सामान खरीदने? हाँ, आता है। हाँ। आता है। वही कोई मंत्री भी बोल के, कल भी है क्या आया, आके 2 कुर्सी ले गया। हमारा चीज़ सब पसंद करता है बहुत। ये कुर्सियाँ पहले के ज़माने में घरों में देखने को मिलती थी, आज कहीं ना कहीं जो है ये कम होती है। लेकिन फैशन स्टेटमेंट भी जो है ये चीज़ें आज के टाइम में बन गई हैं। तो ऐसी कौन कौन सी डिमांड आती है? बड़ी छोटी किस साइज़ में आती है कुर्सियाँ? ये हमारा छोटे बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई किसी का कोई हिसाब से बनाता हो ना हम लोग, तो उसी हिसाब से हम लोग बना देता हो तो ले जाता है, पसंद कर लेते हैं। वाटर पे बनाता हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ स्टॉल से मिली। कलाग्राम में जो है ऐसी कई सारी स्टॉल्स हैं जहाँ पर आपको असम की संस्कृति देखने को मिलेगी, अलग अलग स्टेट्स की संस्कृति देखने को मिलेगी। तो चलिए हम और भी कई ऐसी स्टॉल्स की झलक देखते हैं।